हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से। और आज 23 मार्च 2025 सुबह के 8:41 का समय होना है। तो चलते हैं सीधा GDS की आईडी पे और चेक करते हैं सिस्टम द्वारा क्या क्या नंबर इसमें ऐड किए हैं। और इसमें 20 विड्रॉल लगाए हुए हैं, वो अभी तक एक ही विड्रॉल रिसीव हुआ है, बाकी 19 विड्रॉल अभी तक पेंडिंग है। एक हफ़्ता पूरा हो चुका है। ठीक है, कस्टमर केयर पे भी भेज दिया गया पर कोई सुनवाई नहीं है किसी भी रूप में सिस्टम द्वारा। तो यहाँ पर जो है 23 तारीख के यहाँ पर नंबर ऐड ऑन कर दिए गए हैं 7.20 सेटलमेंट के नंबर। इसके बाद में पैकेज के इनकम के नंबर 23/3/2025 के यहाँ पर पैकेज इनकम के नंबर भी ऐड कर दिए गए हैं। और टीम इंसेंटिव नंबर यहाँ पर 23/3/2025 के .0820 ये भी ऐड कर दिए गए हैं। और 8 हफ्ते की सोल्जर की वर्किंग इनकम सिस्टम द्वारा आज तक भी रिलीज़ नहीं है, पूरे 2 महीने की ड्यू हो गई है सिस्टम के ऊपर। तो वो अभी तक सिस्टम द्वारा रिलीज़ नहीं की गई है और उसकी क्वेरी भी रेगुलर रूप से भेज रहे हैं पर कोई भी उस पर जो है सुनवाई नहीं है सिस्टम द्वारा किसी भी रूप में। चलिए इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट आईडी पे 23/3/2025 36.94 स्टकिंग प्रॉफिट के नंबर यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए गए हैं। पैकेज इनकम के नंबर 23/3/2025 के यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। इसके बाद में आपका टीम इनकम के नंबर भी यहाँ पर 23/3/2025 6.3931 ये भी ऐड कर दिया। और 8 हफ्ते की सोल्जर की वर्किंग इनकम आज तक भी ड्यू है। और एक चीज़ और दिखाएगा, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो कंपनी के CMD की, तो उसमें एक चीज़ कही थी कि टैक्स इनकम का विड्रॉल 45 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट विड्रॉल रिक्वेस्ट अलाउ आफ्टर 47 डेज़, यानी कि 45 दिन का जो क्राइटेरिया था वो सरासर झूठ CMD का यहाँ पर सच आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कोई भी तब्दीली नहीं की है। उन्होंने कहा 45 डेज़ से ऊपर किसी भी आईडी पे नहीं जाएगा, जबकि यहाँ पर फ्री का कॉइन दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पर सेम वही इशू आ रहा है। ठीक है जी, और इस आईडी से ही हमने विड्रॉल प्रोसेस किया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्किंग विड्रॉल हिस्ट्री, यहाँ से नहीं दिखाई देगा, वो दिखाई देगा सीधा वर्किंग वाली से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये विड्रॉल लगाया था। देखिए ये वाला $12 वाला तो आ गया था, और इसके बाद जो था, जो इससे पहले था ये वाला, ये $14.02 वाला जो विड्रॉल था 14 तारीख में जो हमने लगाया था। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अप्रूव बाय एडमिन लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर ये एड्रेस आ रहा है। तो ये क्रेडिट नहीं हुआ है अभी तक भी। ये वाला अप्रूव्ड बाय एडमिन है, $14.02 का विड्रॉल लगाया था, यहाँ पर अप्रूव्ड हो गया और ट्रस्ट वॉलेट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है इस पर क्वेरी भी कर दी है, भेज भी दिया कस्टमर पर कोई भी सुनवाई नहीं है किसी भी रूप में। इतने दिन तक जो है ये पेंडिंग कर रखा और इस तरीके से लोगों को जो है सिस्टम द्वारा धोखा दिया जा रहा है। इसके बाद में आते हैं थर्ड आईडी पे 23/3 का स्टकिंग प्रॉफिट के नंबर यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। पैकेज इनकम के नंबर भी यहाँ पर जो है 23/3/2025 के ऐड ऑन कर दिए गए हैं। और इसके बाद में आपके टीम ट्रेडिंग के नंबर 23 तारीख के यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। और अभी आपका जो है सोल्जर के 8 हफ्ते की वर्किंग इनकम आज तक बकाया है, कोई भी उस पर वो नहीं है। देखिए एक ये विड्रॉल लगाया था $13 का, आप देख रहे हैं यहाँ पर सीरियल नंबर 9 पे फंड विड्रॉल $13 का 15/3/2025 में। यहाँ पर भी देखिए अप्रूव्ड बाय एडमिन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है ना, और ये आज तक रिसीव नहीं हुआ। चलिए आपको ये लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो अप्रूव्ड बाय एडमिन दिखा रहा है तो ट्रस्ट वॉलेट में इसका क्रेडिट हो गया होगा। चलिए उस पर भी चलते हैं और ये भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मन में ये भी आता है कि भैया एड्रेस कोई और होगा और दिखा कोई और रहा है, ये भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो देखिए एड्रेस आप देख लीजिएगा OX58। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ OX58। और ट्रस्ट वॉलेट भी हाथों हाथ खोल लेते हैं, तो इससे आपको ये भी नहीं लगेगा कि भाई कंपनी के प्रति जो है नेगेटिविटी है। तो नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ही फैलाता हूँ, जो अच्छी चीज़ होती है वो भी मैं बताता हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो ये नेगेटिविटी है, तो इसको थोड़ा सा समझने को।
तो यहाँ पर देखिए OX58, ठीक है, ये मेरा रिसीविंग एड्रेस है। इसके बाद में अब आते हैं जो विड्रॉल लगाया था, मैंने लगाया था $13 का, ठीक है। अब $13 को पहले समझने का प्रयास करते हैं और $14.2 का है, दोनों की कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो पहले $13 की लगा लेते हैं। तो $13 का जो कन्वर्ट होके आना है वो 72.22 आना है, ठीक है। अब आपको एक ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही होगी यहाँ पर 66 की GDS की, तो ये 17 तारीख का है, ये किसी और आईडी का है। जो मैंने आपको पहली वाली आईडी दिखाई थी, ठीक है, उसमें जो $12 का विड्रॉल था उसका ये 66.66, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, 72 से 66 से वो 12 की कैलकुलेशन है। और ये आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 12। तो देखिए 12 की जो कैलकुलेशन जो वो विड्रॉल लगा था बाद में जो लगाया था, तो उसकी 66.67 ये आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 13 वाला नहीं आया है। इसके बाद में 14.02 का विड्रॉल लगाया, तो यहाँ पर 77 आने थे और 72 आने थे। तो यहाँ पर देखिए वो जो विड्रॉल भी है वो 15 तारीख के विड्रॉल हैं। तो 15 तारीख में दोनों विड्रॉल लगाए गए थे, 14.02 का और 13 का, जिसमें आप देख भी रहे 15 तारीख के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, केवल $12 के जो 66 GDS है ना, केवल उसकी कैलकुलेशन है, ठीक है जी। तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी क्लियरिफिकेशन हो गई होंगी। और विड्रॉल की जो मियाद है वो भी मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो $10 की होती है, पर आपकी जो टैक्स विड्रॉल में जो कंडीशन है यहाँ पर 29 डेज़ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने विड्रॉल नहीं लिया था, तो हमने जिस आईडी से समय रहते रहते थोड़ा थोड़ा विड्रॉल ले लिया और आईडी एक्टिवेट की थी, ठीक है। इस कारण से वो वहाँ पर जो है डेट बढ़ती चली गई है, क्योंकि अगर आप $1.5 का भी विड्रॉल लगाते हैं तो वो फिर आपके नेक्स्ट फिर 18 डेज़ में होगा। फिर आपने मान लीजिए $2 $3 का अगर आपने इंटरनल ट्रांजैक्शन ली तो आपके जो है 21 दिन के बाद लगेगा। तो इस तरीके से 47 डेज़ देगा, जबकि 45 डेज से ऊपर होगा ना, नहीं तो। और ये विड्रॉल कंपनी जो है रिलीज़ नहीं है। इस तरीके से मेरे 2 ये मैंने आपको दिखा दिए हैं, और इस तरीके से 17 विड्रॉल और लगाए हुए हैं मैंने पैकेज इनकम के अलग अलग आईडियों से। वो आज तक ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट नहीं हुए हैं, ठीक है ना। वो 19-20 के आसपास लगाए थे, सॉरी 14, 15, 16 3 दिन लगाए थे। करीबन 19 विड्रॉल कंपनी के पास ड्यू हैं अभी तक, 2 ये हैं और 17 और आईडियोज़ हैं। तो कोई सुनवाई नहीं है किसी भी रूप में, कंपनी के कस्टमर केयर पे भेज दिया, ठीक है ना। कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है किसी भी प्रकार से, बस अप्रूव बाय एडमिन लिख के ख़त्म कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम था आपके पास तक इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको अपडेट जानकारी सिस्टम की मिलती रहे। धन्यवाद।